सोचिए, आप एक जहाज पर हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी और अचानक मौसम बदल जाता है। आसमान काले बादलों से घिर जाता है, लहरें जहाज से टकराती हैं और हवा इतनी तेज है कि जहाज डगमगाने लगता है। क्या आप दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में जिंदा बच पाएंगे? यह सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हकीकत है उन नाविकों की जो हर साल इन समुद्रों का सामना करते हैं। यहाँ मौसम पल में बदलता है और लहरें आसमान छूने लगती हैं। इन समुद्रों ने ना जाने कितने जहाज़ों और जिंदगियों को निगल लिया है। आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्रों के सफ़र पर ले चलेंगे, जहां एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। क्या आप कभी ऐसे समुद्र में गए हैं? अगर नहीं, तो चलिए हमारे साथ इस वर्चुअल टूर पर। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, यह बिल्कुल फ्री है। सीट बेल्ट बांध लीजिए, सफ़र शुरू होने वाला है। नंबर 10 पर है बरमूडा ट्रायंगल, अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा जो बरमूडा, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको के बीच है। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं और सदियों से यहाँ जहाज और विमान रहस्यमयी तरीके से गायब होते रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक प्लेन उड़ रहा है, सब कुछ सामान्य है और अचानक रडार से गायब हो जाता है। कोई सुराग नहीं, कोई संदेश नहीं। कई थ्योरीज हैं, कोई एलियंस की बात करता है, कोई समुद्री राक्षस की, तो वैज्ञानिक खराब मौसम और मीठे गैस को जिम्मेदार मानते हैं। यहाँ का मौसम बेहद अप्रत्याशित है और इलेक्ट्रॉनिक फोग जैसी घटनाएं जहाज़ों को दिशाहीन कर देती हैं। फ्लाइट 19 की घटना सबसे प्रसिद्ध है, जब 5 अमेरिकी बम वर्षक विमान और एक रेस्क्यू प्लेन एक साथ गायब हो गए। बरमूडा ट्रायंगल आज भी एक अनसुलझी पहेली है और यहाँ गायब होने वाले जहाज़ों की संख्या सैकड़ों में है। इस जगह का डर इतना है कि कई पायलट और कप्तान आज भी यहाँ से गुजरने से बचते हैं। क्या आप जानते हैं यहाँ कितने जहाज़ गायब हो चुके हैं? एक शब्द में जवाब दें। अब चलते हैं अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित ड्रैक पैसेज की ओर, दुनिया का सबसे चौड़ा और अशांत समुद्री मार्ग। यहाँ अटलांटिक, प्रशांत और दक्षिणी महासागर का पानी मिलता है, जिससे अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्रीकरण। यहाँ 40 से 50 फीट ऊंची लहरें आम हैं, जो बड़े जहाज़ों को भी खिलौना बना देती हैं। नाविक इसे समुद्र का माउंट एवरेस्ट कहते हैं। इसे पार करना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज चलती हैं और मौसम पल में बदल जाता है। इसे ड्रैक लेक या ड्रैक शेक कहा जाता है, कभी शांत कभी रौद्र। यहाँ कोई जमीन नहीं है जो लहरों को रोक सके, इसलिए प्रकृति की असली ताकत का एहसास यहीं होता है। अगर आपको यहाँ से गुजरना पड़े, क्या आप हाँ कहेंगे या ना? कमेंट्स में बताइए। अगला नाम है दक्षिण चीन सागर, जहाँ खतरा सिर्फ तूफानों से नहीं, बल्कि समुद्री डाकुओं और राजनीतिक तनाव से भी है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है, जहां हर साल खरबों डॉलर का व्यापार होता है। यहाँ समुद्री डाकू छोटी नावों में आकर बड़े जहाज़ों पर हमला करते हैं और कई बार क्रू को बंधक भी बना लेते हैं। इसके अलावा कई देश इसके हिस्सों पर दावा करते हैं, जिससे नौसैनिक तनाव बना रहता है। यहाँ मानसून और टाइफून भी आते हैं, जो समुद्र को मिनटों में उग्र बना देते हैं। इन सब खतरों का मिश्रण, डाकू, राजनीतिक तनाव और खराब मौसम, इसे बेहद असुरक्षित बनाता है। क्या आपको लगता है कि समुद्री डाकू आज भी होते हैं? हाँ या ना में जवाब दें। अब बढ़ते हैं उत्तरी सागर की ओर, जो यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड से घिरा है। यहाँ का पानी बेहद ठंडा है। अगर कोई इसमें गिर जाए तो हाइपोथर्मिया से मिनटों में जान जा सकती है। उत्तरी सागर अपने तेज तूफानों और अचानक उठने वाली रॉक वेव्स के लिए कुख्यात है, जो 100 फीट तक ऊंची हो सकती है। यहाँ कई तेल और गैस प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ खराब मौसम और विशाल लहरें हमेशा खतरा बनी रहती हैं। समुद्र का तल जटिल है, पुराने जहाज़ों के मलबे और तेज धाराएं नेविगेशन को मुश्किल बनाती हैं। सर्दियों में बर्फीली हवाएं, घना कोहरा और भारी बारिश इसे और भी खतरनाक बना देते हैं। पाइपर अल्फा ऑनेल रिग की त्रासदी इसका उदाहरण है। 1988 में एक विस्फोट में 167 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ सिर्फ सबसे अनुभवी नाविक और मजबूत जहाज ही टिक पाते हैं। क्या आप कभी बर्फीले समुद्र में तैरना चाहेंगे? सोचकर ही कंपी छूट जाती है। अब बात करते हैं हिंद महासागर की दुनिया का तीसरा
सबसे बड़ा महासागर जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ खतरनाक चक्रवातों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के ट्रॉपिकल साइक्लोन भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और अफ्रीका के तटों पर भारी तबाही मचाते हैं। हवा की रफ्तार 200 किमी प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है और लहरें जहाजों को निगल जाती हैं। 1970 का भोला चक्रवात 5 लाख से ज्यादा मौतें इसकी विनाशकारी ताकत का उदाहरण है। मॉनसून के दौरान समुद्र बहुत अशांत हो जाता है और सोमालिया के पास समुद्री डकैती भी एक बड़ा खतरा है। 2004 की सुनामी ने 14 देशों में 2000 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। यह महासागर जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। यह दैत्य जब जागता है सब कुछ तबाह कर देता है। आपके हिसाब से सबसे खतरनाक समुद्री तूफान कौन सा है? एक शब्द में बताएं। अगला है काला सागर। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित रहस्यमयी और खतरनाक सर्दियों में यहाँ इतने घने तूफान आते हैं कि पानी काला दिखता है। 200 मीटर की गहराई के नीचे ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ कोई समुद्री जीवन नहीं और डूबे जहाज हजारों साल तक सुरक्षित रहते हैं। धाराएं बहुत मजबूत और अप्रत्याशित हैं और विजिबिलिटी अक्सर बहुत कम रहती है। घना कोहरा और भारी बारिश नेविगेशन को और मुश्किल बना देते हैं। यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की भारी मात्रा है। अगर सतह पर आ जाए तो बड़ा खतरा बन सकती है। काला सागर दिखाता है कि समुद्र के खतरे सिर्फ लहरों में नहीं, उसकी केमिस्ट्री में भी छिपे हैं। क्या आपने ब्लैक सी के बारे में सुना है? कमेंट्स में बताइए। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तस्मान सागर की ओर, जहां रोरिंग फर्टिज हवाएं चलती हैं। यह हवाएं बिना किसी रुकावट के चलती हैं और 20 से 30 फीट की लहरें आम हैं। सिडनी, होबार्ट या ट्रेस दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण समुद्री दौड़ों में से एक है। यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है। 1998 की रेस में एक भयानक तूफान आया। हवा 150 किमी घंटा, लहरें 60 फीट से भी ऊंची। 6 नाविकों की मौत। यहाँ का मौसम बहुत तेजी से बदलता है। एक शांत दिन अचानक तूफान में बदल सकता है। नाविकों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है और मौसम के हर बदलाव पर नजर रखनी होती है। तस्मान सागर सिखाता है कि हवा की ताकत को कभी कम मत समझो। क्या आप जानते हैं यहाँ की लहरें कितनी ऊंची होती हैं? अंदाजा लगाकर बताएं। अब बात करते हैं भूमध्य सागर की खूबसूरत, ऐतिहासिक लेकिन बेहद खतरनाक। यहाँ का सबसे बड़ा खतरा है अप्रत्याशित मौसम। मेडिकन तूफान मिनटों में समुद्र को उग्र बना सकते हैं। यह दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक है, जहां हर समय हजारों जहाज चलते हैं। भारी ट्रैफिक और खराब मौसम में टक्कर का खतरा हमेशा बना रहता है, खासकर जिब्राल्टर और स्वेज नहर जैसे संकरे रास्तों पर। फ्रांस के तट पर मिस्ट्रल और सहारा से सिरोको जैसी हवाएं अचानक समुद्र में उथल पुथल मचा सकती हैं। हाल के वर्षों में यह सागर प्रवासियों के लिए भी खतरनाक मार्ग बन गया है। हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। भूमध्य सागर की खूबसूरती के पीछे छिपा है एक खतरनाक सच। क्या आप कभी मेडिटेरेनियन सी में गए हैं? अपना अनुभव शेयर करें। 9वें नंबर पर है अरब सागर। भारत, पाकिस्तान, ईरान, ओमान और सोमालिया से घिरा और खतरों से भरा। यहाँ का सबसे बड़ा खतरा है शक्तिशाली मानसून। जून से सितंबर तक समुद्र बेहद अशांत हो जाता है। हवा, तेज लहरें, ऊंची। छोटे जहाजों के लिए यह मौसम जानलेवा है। कभी कभी यहाँ शक्तिशाली चक्रवात भी बनते हैं, जैसे 2007 का गोनू, जिसने ओमान और ईरान में भारी तबाही मचाई। अदन की खाड़ी के पास सोमाली समुद्री डाकुओं का आतंक भी एक बड़ा खतरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं की गश्त से डकैती में कमी आई है, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इन सब खतरों का संयोजन अरब सागर को बेहद चुनौतीपूर्ण बनाता है। क्या आपको लगता है कि अरब सागर सबसे खतरनाक है?